गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। आप सभी उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्रेटजी नंबर 3 जिसका नाम है माइंडफुलनेस विद योर पार्टनर। हम डिस्कस कर रहे हैं बुक डीक्लटर योर माइंड रिटन बाय एस.जे. स्कॉट एंड बैरी डेवनपोर्ट। और आज हम स्ट्रेटजी नंबर 4 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लेट गो ऑफ सर्टन पीपल। ये जो है सेक्शन 3 का पार्ट है। जो सेक्शन थर्ड सेक्शन जो है ये है कि कैसे हम डीक्लटर कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप्स को, डीक्लटरिंग योर रिलेशनशिप्स। इसमें फोर्थ जो स्ट्रेटजी है या फोर्थ जो हैबिट दी है ऑथर ने, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 4, लेट गो ऑफ सर्टन पीपल। ऑथर कहते हैं कि हमारी लाइफ में लोगों को हम अपनी ज़िंदगी में से बाहर निकालें अपनी लाइफ में से, तो ये बड़ा एक पेनफुल सा प्रोसेस है। जबकि क्योंकि रिलेशंस जो हैं ये हमारे मेंटल पीस के लिए और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हमारा अगर किसी के साथ रिलेशन टूटता है तो हमारे लिए बड़ा पेनफुल होता है, हमें एक मेंटल शॉक लगता है। लेकिन कई बार ये क्वाइट पेनफुल होते हैं क्योंकि हमें हर्ट करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो जाती है, रिलेशंस इतने उस कगार तक पहुंच जाते हैं, उतने पेनफुल हो जाते हैं कि उनकी जो पॉजिटिविटी है उन रिलेशंस के में, जो सो कॉल्ड उनकी इम्पोर्टेंस है, उनमें जो प्यार है वो इतना कम हो रह जाता है, या उनकी इम्पोर्टेंस इतनी कम हो जाती है कि उनकी जो नेगेटिविटी है या उनमें जो नफ़रत है इतनी बढ़ जाती है कि उसको ओवर पावर कर लेती है उनकी जो पॉजिटिविटी है या उसमें प्यार है, और अल्टीमेटली उन रिलेशन को टूटने का कारण बन जाता है। और हम जो है अल्टीमेटली उस रिलेशन को ब्रेकअप करने की कगार पे आ जाते हैं, और उसको अगर नहीं तोड़ते हैं तब दिक्कत में आते हैं, अगर तोड़ते हैं तब दिक्कत में आते हैं। तोड़ते हैं तो ऑब्वियस है हमें एक बहुत बड़ा वो हमारी ये मेंटल स्ट्रेस का कारण बनता है। अगर हम नहीं तोड़ते हैं तो भी वो में लिंगर ऑन करते हैं, और हम उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम चले जाते हैं और लिंगर ऑन करते रहते हैं। सो इस तरह से ये एक बड़ी डाइसी सिचुएशन हो जाती है हमारे लिए कि हम क्या करें। और ये जो रिलेशंस में जो होता है, इसमें एक एग्ज़ाम्पल ऑथर ने, स्टीव जो हैं ऑथर, उन्होंने अपनी भी दी है कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, एक्स गर्लफ्रेंड थी, कैसे उनके साथ उनका रिलेशन ख़राब हुआ, और रिलेशन इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, एक दूसरे को उनकी जो फ़िज़िकली फेस भी नहीं करते थे, उनको एक दूसरे को इतना भी टॉलरेट नहीं करते थे कि फ़िज़िकली एक दूसरे को मिलें या देखें। तो इससे अल्टीमेटली पीछा छुड़ाने के लिए स्टीव को क्या करना पड़ा, अल्टीमेटली फिर उसने क्योंकि उसके साथ बॉन्डिंग थी तो, लेकिन उसके दिमाग में वो हमेशा रहती थी, लेकिन उसके साथ अब निभती नहीं थी या पटती नहीं थी, उसकी बॉन्डिंग नहीं रही थी। तो अल्टीमेटली उसने फिर क्या किया, फ़िज़िकली वो मूव आउट कर गया उस कंट्री से 1 साल के लिए। 1 साल बाहर रहा और वो टोटली आउट ऑफ टच रहा। उसने अपना मोबाइल फ़ोन भी बंद कर लिया, या फ़ोन कॉन्टैक्ट जो था जिससे वो हो सकता था, कॉन्टैक्ट में आ सकता था या रह सकता था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वो भी बंद कर दिया। तो अल्टीमेटली वो टोटली कट ऑफ हो गया अपनी गर्लफ्रेंड से। तो उसके बाद फिर वो धीरे धीरे जो है सेटल डाउन हुआ, और उससे फाइनली जो है धीरे धीरे फिज़िकली वो उसे अपनी लाइफ से उसने दूर कर दिया और उसको बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया। तो ये एक तरीके से उसने बड़ा पेनफुल तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड को, एक्स गर्लफ्रेंड को अपनी लाइफ से दूर किया। इसमें नो डाउट उसको काफ़ी परेशानियां आई 1 साल में, क्योंकि ऑब्वियस है हम देखते हैं कि जिसके साथ हमारी बॉन्डिंग होती है, जिसके साथ हमारा प्यार होता है और लगाव होता है ज़िंदगी में, तो उसके साथ अगर हमारा रिलेशन टूटता है तो वो हमारे लिए बहुत पेनफुल होता है। और ये पेन जिसको जो उस कंडीशन से निकलता है वही बयान कर सकता है, वही अंडरस्टैंड कर सकता है, और हम बातें करके उसकी फीलिंग को नहीं समझ सकते हैं।
लेकिन कहते हैं कि हमें स्टीव की तरह या ऑथर की तरह हमें फ़िज़िकली जिस तरह से वो देश छोड़ के गया या फ़िज़िकली उससे दूर चला गया, इस तरह से हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हमें फ़िज़िकली दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें प्रोएक्टिवली बिहेव करके, हमें एक प्लान बना के, स्ट्रेटजी बना के उस इंसान को जिससे हम रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, या उसको लेट गो करना चाहते हैं रिलेशन से, तो उसके साथ हम प्लान बना के उसको अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं। बट उसमें एक कंडीशन जो है हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, जो कि इम्पॉर्टेंट है, कि हमने जो अगर एक बार प्लान बना लिया कि ये रिलेशन ख़त्म करना है, तो उस प्लान पे हमने स्टिक रहना है, उस प्लान को हमने चेंज नहीं करना है। हमने उस पर कंफर्म जो कह लीजिए एक वी हैव टू स्टिक अवर प्लान, हमने उसको चेंज नहीं करना है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस। हालांकि ये बात कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी भी रिलेशन को तोड़ना कहने में तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमें जब कोई रिलेशन टूटता है या तोड़ना होता है, तो हमें कुछ क्वेश्चंस या कुछ क्वेरीज़ ऐसी हैं जो कि हमें अपने आप से पूछने चाहिए, या ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आने चाहिए कि ये इश्यूज़ एक्चुअल में हैं, या अगर हैं तो उनमें कितनी सच्चाई है या कितनी उनमें रियलिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल उस रिलेशन में फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड वाइफ हैं, या फ्रेंड्स हैं, या पेरेंट्स में हैं, या बच्चों में हैं, जिस किसी में भी रिलेशन में हैं, तो स्पाउस में एक स्पाउस के साथ है, उसमें जो रिलेशन है उसमें कहीं कोई वर्बल, इमोशनल और फिज़िकल अब्यूज़ तो नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, कोई डिसऑनेस्टी और डिसलॉयल्टी तो नहीं है। सेकंड, थर्ड जो है कोई इंटेग्रिटी का इश्यू तो नहीं है। फोर्थ जो है कोई नेगेटिविटी या इररिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है रिलेशन में। फिफ्थ वन, कोई हार्मफुल इररिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है किसी तरह की, या कोई इमोशनल मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही है रिलेशन में, या कोई अंडरस्टैंडिंग कोई मेंटल इश्यूज़, कोई अनरिजॉल्व कोई मेंटल इशू तो नहीं है, या कोई एडिक्शन तो नहीं है, किस तरह कोई सेक्स की, अल्कोहल की, ड्रग्स की कोई अब्यूज़, इस तरह का कुछ तो नहीं है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं या कुछ कंसर्न्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए, इस पे हमें फोकस करना चाहिए कि अगर कुछ ऐसे हैं इश्यूज़ तो उनको हमें देखना चाहिए, उनको गौर करते हुए, उन पे फोकस करते हुए, उनको डिस्कस करते हुए फिर हमें डिसाइड करना चाहिए कि हम उस रिलेशन को किस तरफ से ले जाना चाहते हैं, उसको कट ऑफ करना चाहते हैं, या उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, या उसको किस तरीके से हैंडल करना है। तो इन इश्यूज़ को हमें आगे रख के इनको हमें देखना पड़ेगा। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम सामने वाले के साथ रिलेशन में होते हैं, हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें। हम उसके रिलेशन में हम सफोकेट भी फील कर रहे होते हैं, हमें उस रिलेशन में रहा भी नहीं जा रहा होता, लेकिन हम उस रिलेशन में उस रिलेशन को एक तरह से सह भी रहे होते हैं, काट भी रहे होते हैं उस रिलेशन को, और उससे निकलना भी चाहते हैं कि उस सफोकेशन से निकल पाएँ, और सफोकेशन में भी जिए जाते हैं। तो हमें समझ नहीं आती कि हम करें क्या। और ऑथर कहते हैं कि अगर इस तरह का रिलेशन है, और ये इस रिलेशन में अगर आपका स्पाउस इन्वॉल्व है, या आपके बच्चे इन्वॉल्व हैं, या आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, या आपका लवर इन्वॉल्व है, तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। तो इस तरह के सिचुएशन में आप उस तरह के रिश्ते को जो आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं इमीडिएटली, क्योंकि ये बड़े इंटीमेट रिलेशन हैं, बहुत हमारे क्लोज रिलेशंस होते हैं, इनको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, तो हमें एक तरह के कहिए मेंटल बाउंड्रीज़ हमें क्रिएट करनी होंगी, मेंटल बाउंड्रीज़ बनानी होंगी, और वो जो मेंटल बाउंड्रीज़ बना के वो हमें सामने वाले के साथ बैठ के डिस्कस करनी होंगी। उनको बताना होगा कि ये इस तरीके से ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये बाउंड्रीज़ हैं, आपने इस चीज़ को पार नहीं करना है, आपने इसको वायलेट नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद जो है वो पेशेंस, टॉलरेंस जो है ख़राब होगी, या वो वायलेट होगी, फिर उसके बाद सिचुएशन ख़राब हो सकती है। तो इस तरीके से जब आप मेंटल बाउंड्रीज़ बना लेंगे और डिस्कस कर लेंगे और कन्वे कर देंगे, तो आपकी जो है ओवरऑल सिचुएशन जो है कंट्रोल में आ जाएगी, और जो रिलेशन जो हैं वो ख़राब होने से बच सकते हैं।
तो ये जो है, तो ऑथर कहना चाहते हैं कि इस तरह से ये जो इंटीमेट रिलेशंस हैं उनको ख़त्म करने की बजाय हमें अपनी मेंटल बाउंड्रीज बना के वो डिस्कस करके उस तरीके से हमारे रिलेशंस को हैंडल करना चाहिए। और ये जो टेक्निक्स हैं ये हम पेरेंट्स के साथ, स्पाउस के साथ, चिल्ड्रन के साथ, उन वो जो रिलेशंस हैं उनमें ये टेक्निक्स जो मेंटल बाउंड्रीज वाली हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। और रिलेशंस में कहते हम रिलेशन को तोड़ देना या लेट गो कर देना या उसको ख़त्म कर देना, ये कोई अच्छा कोई सल्यूशन नहीं है। ये कोई अच्छा सुझाव नहीं है कि हम किसी रिश्ते को ख़त्म कर दें। ये बड़ा इमेच्योर सा डिसीजन है, नो डाउट। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है या इर्रिपेरेबल लॉसेस हो जाते हैं या अनबियरेबल सिचुएशन हो जाती हैं जहाँ पे हमें यही एक सलूशन नज़र आता है कि हम उस रिलेशन को ख़त्म कर दें। बट हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम ये जो है रिश्ते को ख़त्म करें, क्योंकि जो हमारा कोई रिश्ता है किसी के साथ, हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 15-20 साल किसी के साथ हमने अपनी ज़िंदगी व्यतीत की है, अपना स्पाउस है, अपना लवर है, अपने पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, तो उनके साथ इतना टाइम हमने व्यतीत किया है, तो उनके साथ अगर हम रिलेशन ख़त्म करने की सोचते हैं तो बड़ा पेनफुल होता है। और हम इस चीज़ को अगर कर भी लें ख़त्म रिलेशन को, लेकिन वो हमारे माइंड में वो रहता है, वो पीछा नहीं छोड़ता है, वो हमारे माइंड में घूमता रहता है, तो वो हम उसको भूल नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये सिचुएशन ना क्रिएट हो। और इस चैप्टर में ऑथर ने कुछ सजेशंस दिए हैं, कुछ सुझाव दिए हैं कि जब हम कुछ पेनफुल रिलेशंस हैं जिनमें कोई वे आउट नहीं है, उनको ख़त्म ही करना पड़ेगा, तो उसमें हमें क्या क्या किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। वो कुछ पॉइंट्स या कुछ हेडिंग्स या कुछ ट्रेड्स दिए हैं या कुछ सुझाव दिए हैं, कुछ सोच दिए हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। वो कुछ इस तरह से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, consider positive of the life that without that person, कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा होगा अगर वो इंसान जिसके साथ आप रिलेशन ख़त्म करेंगे तो आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है। आप इस चीज़ को सोचिए। तो इसका मतलब ये है कि पहली बात तो ये है कि आप किसी के साथ रिलेशन को ख़त्म कर रहे हैं, वो पेनफुल होने वाला है, आप ये मान के चलिए, ये डेड श्योर है। और लेकिन कहते हैं कि ये जो पेनफुल सिचुएशन है इसको आपको दूसरे तरीके से एक अनदर एंगल से भी वैल्यूएट करना है। वो ये है कि आपने ये देखना है कि अगर आप वो रिलेशन, पेनफुल रिलेशन जो अगर आप ख़त्म करते हैं, उसको ख़त्म करने के बाद आप उसके बाद क्या फ़ायदा होता है, आपकी लाइफ में फ़ायदा होता है या नहीं होता है। अगर आप उस रिलेशन में रह के पेनफुल महसूस कर रहे हैं या फ्रस्ट्रेटेड हैं या सफोकेटेड हैं, लेकिन अगर आप उस रिलेशन को ख़त्म करके आप सफोकेशन से आपको रिलीफ मिलता है, आप स्ट्रेस से रिलीफ होते हैं और आपको कह लिए जीने की चाह होती है या आप स्ट्रेस से बाहर आते हैं, आपको सो कॉल्ड मेंटल पेन से रिलीफ मिलता है, तो यू शुड गो फॉर अहेड विद दैट, कि आप उस रिलेशन को ख़त्म करें या उसके बारे में आप सोच सकते हैं। तो ये आपको डिसीजन जो लेना है, इस चीज़ को आप इस तरीके से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस एंगल से सोच के कि अगर उस इंसान से मैं रिलेशन ख़त्म करता हूं तो उसका पॉजिटिव एंगल क्या होगा, उस चीज़ को पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए हमें डिसीजन लेना चाहिए। ये पक्ष को या ये एंगल को भी हमें देखना चाहिए। सेकंड इज़ कंसीडर द फॉल आउट ऑफ सेइंग गुड बाय। इसमें क्या है कि हम गुड बाय कहने से पहले हमें इस चीज़ का रेपरकशन क्या है, गुड बाय कहने से क्या रेपरकशन होंगे या इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे या इससे नुकसान क्या होंगे, इसके बारे में हमें पहले सोच के रखना चाहिए। क्योंकि हम गुड बाय को बोल देंगे किसी को, ये गुड बाय, सी यू, अब हमेशा के लिए बाय बाय बोल दिया, लेकिन उस बाय बाय बोलने से पहले हमें सोचना पड़ेगा
कि इसका नेगेटिव इफेक्ट्स क्या आने वाले हैं, क्योंकि इसके रेपरकशन काफ़ी हो सकते हैं। क्योंकि हो सकता है सामने वाला बाउंस बैक करे, हमारे लिए कोई पंगा खड़ा करे, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, हमारे लिए हमारे से बदला ले, तो और उसके साथ साथ और भी लोग जो हैं हमारे अगेंस्ट हो जाएं उस इंसान के अलावा भी, हमारी फैमिली में या सोसाइटी में। तो ये सारी चीज़ें हमें एवेल्युएट करनी पड़ेंगी या करनी चाहिए कि हाँ, मैं कहीं उस रिलेशन से क्विट करके कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने लिए प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ा लूँ, इंस्टेड ऑफ कि मैं उस रिलेशन में रहते हुए थोड़ी लाइफ कंफर्टेबली व्यतीत कर रहा हूँ और उस रिलेशन से बाहर आके मैं अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को 10 गुना और बढ़ा लूँ। तो इस चीज़ को सारा एवेल्युएट करना चाहिए बिफोर क्विटिंग दैट रिलेशन और बिफोर सेइंग गुड बाय टू दैट रिलेशन। तो ये जो सारा फॉल आउट्स हैं बिफोर सेइंग द गुड बाय, ये सारा कुछ हमें एवेल्युएट करना है और उस समझने के बाद एक मैच्योर डिसीजन लेना है। थर्ड जो है वो होता है कि डिफाइन व्हाट गुड बाय रियली मीन्स टू यू। इसमें कहते हैं कि जो गुड बाय आप कहते हैं उसका मतलब क्या है, आपको ये डिसाइड करना है, आपको डिफ़ाइन करना है। आप गुड बाय कह रहे हैं उसका क्या मतलब है, कि आपने कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया है या कम्प्लीटली कट ऑफ करना है, या इसका मतलब है कि आपने कंडीशन बेस्ड कुछ रिलेशन रखना है कि फ्यूचर में कुछ नई टर्म्स एंड कंडीशन के साथ वो रिलेशन जो है मेंटेन रखा जाएगा या वो उस तरीके से उसको हैंडल किया जाएगा। ये चीज़ें जो हैं आपने क्लियर करनी है सामने वाले के साथ, जिसके साथ वो रिलेशन है, जिसके साथ सो कॉल्ड डिस्कॉर्ड है या बोन ऑफ कंटेंशन है, जिसके साथ पंगा चल रहा है, जिसके साथ आपने गुड बाय करनी है या रिलेशन को तोड़ना है या गुड बाय कहना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर करनी है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। और ये गुड बाय कहना हर एक रिलेशन में पॉसिबल नहीं है, ख़ास करके उन रिलेशन में जो कि बड़े इंटीमेट रिलेशन हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट्स के साथ रिलेशन है, बच्चों के साथ रिलेशन है, स्पाउस के साथ रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, वहाँ पे आप गुड बाय कहना ये बहुत इजी नहीं है, इट्स वेरी पेनफुल और इसके रेपरकशन बहुत तरह के हैं जिसको हमें देखना पड़ेगा और इन चीज़ों को हम सीरियसली लेना पड़ेगा, हम इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं। तो उस केस में अगर इंटीमेट रिलेशन है तो वहाँ पे हमें जो जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, वहाँ पे हम मेंटल बाउंड्रीज़ क्रिएट करेंगे। मेंटल बाउंड्रीज़ क्रिएट करके वो हम उनको सामने वाले को जो हैं वो डिफ़ाइन करके उनको कन्वे करेंगे, ताकि वो बाउंड्रीज़ को उन हदों को पार ना करते हुए, उन बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करते हुए रिलेशन को उस तरीके से निभाएं और जो है एक तरह की जो रिलेशंस में कड़वाहट है उस चीज़ को अवॉइड करा जाए और जितना भी मेंटेन किया जा सकता है, जैसे भी रिलेशंस को मेंटेन करके आगे फ्यूचर में चलाया जा सकता है उसको चलाया जा सके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रोएक्टिवली अप्रोच लेते हुए, प्रोएक्टिवली एक्ट करते हुए, इस तरीके से हम सिचुएशन को संभालते हुए डिफ़ाइन करना है कि जो गुड बाय है इसका मतलब क्या है और किस तरह से हम आगे आने वाले टाइम को बिहेव करेंगे, एक्ट करेंगे उस रिलेशन में। और इससे क्या है कि आप और सामने वाला दोनों जो हैं पीस ऑफ माइंड जो मेंटेन रहेगी और एंग्जाइटी स्ट्रेस जो है काफ़ी हद तक वो आप उसमें कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है कम्युनिकेट योर इंटेंशन विदाउट ब्लेम गेम। इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी अपने फैमिली मेम्बर को कट ऑफ करते हैं, उसको गुड बाय करते हैं या विदाउट गिविंग एनी रीज़न, उसको बिना बताए आप उसको अबैंडन करते हैं, उसको अलग कर देते हैं, ये गलत बात है, ये टोटली रॉन्ग है। उसके साथ बैठना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि वो क्या गलत कर रहा है, उसकी क्या गलती है, उसको कम्युनिकेट करना चाहिए प्रॉपर। हालांकि नो डाउट वो सामने वाला गलत कर रहा है आपके साथ, फिर भी आपको उसके साथ बैठना है, समझाना है कि उसने ये गलत किया है और उसको मौका देना है कि सुधर जाए। अगर नहीं सुधर रहा है तो फिर उसको समझा के उसको बताना है कि ये जो आप कर रहे हो ये अनबियरेबल है, ये टॉलरेबल नहीं है और
उस तरीके से समझाते हुए आप उसको कह सकते हैं कि दिस इज़ एनफ नाउ, और इस रिलेशन को आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता और इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको आराम से बैठ के इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और इसको डिस्कस करके ख़त्म कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप लड़ाई झगड़ा करें या शोर शराबा करें या अननेसेसरली ड्रामा क्रिएट करें। नेक्स्ट इज़ क्रिएट ए प्लान फॉर नेगेटिव रिएक्शन। कहते जब भी आप डिस्कस करते हैं, कोई भी रिलेशन को ख़त्म करने की डिस्कशन हो रही होती है, आप आराम से बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा रिलेशन फिजिबल नहीं है या हमें इसको एंड करना पड़ेगा, तो सामने वाला जो है ऑब्वियस है, चाहे कुछ भी हो, कितना भी आप पेशेंसली या कूलली बिहेव कर लें, सामने वाला ओवर रिएक्ट करेगा ही करेगा और हार्शली बिहेव करेगा ही करेगा। तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए और आपको कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं चलना है, आपको इमेच्योरिटी नहीं दिखानी है, मैच्योरिटी के साथ बिहेव करते हुए काम रहना है, कूल रहना है और अपने जो वर्डिंग है, आपकी जो बोल है, अपनी जो स्पीच है, उस पर कंट्रोल रखते हुए बड़े नाप तोल के जो हैं अपने मुंह से जो है शब्द निकालने हैं और सिचुएशन को संभालना है, ताकि जो है सामने वाला आपकी रिएक्शन पे और ज़्यादा ना बढ़ के और काम डाउन हो जाए और जो ओवरऑल सिचुएशन है अंडर कंट्रोल रहे। तो इस चीज़ से, इस तरीके से आपने इस चीज़ को मैच्योरली हैंडल करना है, ताकि जो ओवरऑल सिचुएशन है, एक नेगेटिव सिचुएशन है, उसको अंडर कंट्रोल रखा जा सके। और इसमें आप जब आप डिस्कस करते हैं सामने वाले के साथ, जब वो आपके साथ हार्शली बिहेव करता है, तो आप इस केस में, उस केस में अगर आपको लगता है कि ऐसा होगा, ज़्यादातर होता है, तो आप अपने साथ किसी और एक थर्ड पर्सन को भी साथ में रख सकते हैं, ताकि जो एक सिचुएशन है कुछ ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। तो आप एक दो अपने फ्रेंड सर्कल में या आपके रिलेटिव्स को भी साथ में रख सकते हैं ड्यूरिंग दैट कन्वर्सेशन। और बिफोर दैट मीटिंग आप अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स को अपने डिसीजन के रिगार्डिंग कि मैं ये डिसीजन लिया है कि मैं उस रिलेशन को ख़त्म करना चाहता हूँ या करने जा रहा हूँ, तो उसके बारे में अपडेट कर देना चाहिए, उनको बता देना चाहिए या उसका रीज़न भी बताना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएँ और आपकी जो, अगर वो उनको लगता है कि आप गलत कर रहे हो तो वो समझा पाएँ आपको, अगर वो सही कर रहे हैं आप तो आपको वो सपोर्ट करें। तो इस तरीके से आप अपने आप को भी इवैल्यूएट कर पाएंगे कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से उसके बाद आप डिसीजन लीजिए और आप एक्ट कीजिए। तो इस तरीके से आप जो हैं आप इसके बाद फिर क्या होगा, इस सब के बाद जब ये आप बैठ के उसके साथ डिस्कस करके फाइनल उसको अपना मैसेज कन्वे कर देंगे, उसके बाद फिर आपको थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब जब आपका रिलेशन ऑब्वियस है ख़त्म होता है तो आप मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं, तो उसके बाद फिर आपको एक थेरेपी की भी ज़रूरत होगी, जो कि आप, ताकि आप मेंटली थोड़ा स्टेबल होने में आपको सहायता हो सके, मिल सके और धीरे धीरे आप जो है नॉर्मल लाइफ जो आगे व्यतीत कर सकें, तो उसकी भी आप मदद लीजिए और उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट इज़ एक्सेप्ट दैट इट कैन बी अ प्रोसेस। कहते जब भी हम किसी के साथ रिलेशन तोड़ते हैं तो ये एक तरह का पीछे मुड़ने वाली सिचुएशन होती है लाइफ में। एक रिलेशन बना था, फिर आप उससे पीछे मुड़ गए, जैसे आप किसी को पहले जानते ही नहीं थे, उस तरह से एक जैसे से रीवाइंड होती है जिस तरह से फिल्म, उस तरह से वो सिचुएशन हो जाती है। और कहते किसी के साथ, जिसके साथ आपका रिलेशन काफ़ी टाइम रहा हो, उसके साथ रिलेशन तोड़ना ये इतना इजी नहीं होता और बहुत पेनफुल होता है, और कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल होता है। लेकिन इसमें आप अपने आप को टाइम दीजिए और स्लोली इस चीज़ को डाइजेस्ट करिए, अपने आप को, मन को समझाइए कि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है और इसको एज ए प्रोसेस मानते हुए लाइफ का इसको एक्सेप्ट करिए आप। नेक्स्ट जो लास्ट जो है दैट इज़ अलाउ योर सेल्फ टू ग्रीव। कहते हैं जो हम रिलेशंस हैं हम उसको एंड करते हैं, या किसी भी रिलेशन को हम बाय बाय करते हैं, लेट गो करते हैं या ख़त्म करते हैं, वो पेनफुल होता है, नो डाउट। चाहे कोई भी रिलेशन है, चाहे वो थोड़े टाइम का है चाहे वो ज़्यादा टाइम का है, नो डाउट ज़्यादा टाइम का रिलेशन है तो वो ज़्यादा उसमें हमें पेनफुल होगा।
पेनफुल होगा हमारे लिए वो तोड़ना, लेकिन हमें ये चीज़ भी देखना चाहिए कि वो रिलेशन तोड़ने के बाद हमें बेनिफिट क्या होता है, इन दी सेंस कि हम उसके बाद कितना हमारा स्ट्रेस रिलीव होता है, कितने हम एंग्जाइटी को से दूर हो पाते हैं, कितनी हम जो अभी लाइटेंड फील होते हैं, हम मतलब ज़िंदगी में कितना हमें जो कंजेशन फील कर रहे थे, हम सफोकेटेड फील कर रहे थे, अब कितना हमें रिलीफ मिल रहा है उसमें। हमें इस चीज़ पे भी फोकस करना चाहिए और उस चीज़ को फील करते हुए हमें लाइफ को एट प्रेजेंट में जो जीना चाहिए उसको एंजॉय करना चाहिए। और हमें कभी भी ये जो ग्रीफ है वो कहते हैं उस समय हमारी लाइफ में ज़्यादा आता है जब हमें उसको लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, और ये ग्रीफ को कभी भी हमें रिवाइंड नहीं करना चाहिए, इसको दोबारा इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। और जो हमने कोई डिसीजन लिया है कोई भी, उसके बारे में दोबारा नहीं सोचना चाहिए कि ये मैंने डिसीजन गलत लिया सही लिया। और ये ग्रीफ जो है कहते हैं ये एक कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करता, तो इसके बारे में बार सोचना नहीं है, और डिसीजन जो लिया वो ले लिया और उसके बाद उसको दोबारा उसके बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि वो एक कन्फ्यूजिंग स्टेट दोबारा हमारे दिमाग में क्रिएट होती है और हम नेगेटिव स्पायरल में चले जाते हैं। और जब हम एलिमिनेट कर देते हैं नेगेटिव बंदे को या जिनसे हम रिलेशन तोड़ लेते हैं, उसके बाद जो हमारी ज़िंदगी है उसमें नो डाउट हम एक ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। हम जो कंजेस्टेड फील करते थे पहले या सफोकेटेड फील करते थे, उससे हमें रिलीफ मिलता है, और हम अभी लाइफ को अपना उन लोगों के साथ एंजॉय करते हैं जिनको जो हमें प्यार करते हैं, जिनसे हमें प्यार है, हम उनके साथ अपनी लाइफ आगे फ्यूचर में उनके साथ एंजॉय करते हैं, और इस तरीके से जो हम अपनी लाइफ के इश्यूज़ हैं सॉर्ट आउट कर लेते हैं। So this is all about this fourth strategy, that is let go of certain people. ये स्ट्रेटजी के साथ ही जो हमारा थर्ड सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। अब फोर्थ सेक्शन जो है डीक्लटरिंग ऑफ योर सराउंडिंग, ये लास्ट सेक्शन जो है हमारी बुक का रह गया है। हम उसको नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं काफ़ी आज कुछ लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर पाया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी कुछ आप समझ पाए होंगे, अंडरस्टैंड कर पाए होंगे और लर्न कर पाए होंगे, जैसा कि मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी काफ़ी कुछ लर्न कर पा रहा हूँ। अभी मैं भी लर्निंग फेज़ में हूँ लाइफ में, मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ या सिखा रहा हूँ आप लोगों को, नो, मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। आई एम आल्सो इन अ लर्निंग फेज, आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ दिस लर्निंग। सो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा आप सभी से, और फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि मैं कैसे और बढ़िया कर सकता हूँ, कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ और कैसे आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। और अगर कुछ आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक बुक को आपके साथ डिस्कस करूँ तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि ये बुक आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में डिस्कस करूँ, उसको हम उसके बारे में डिस्कशन करके उस पर अपनी नॉलेज बढ़ाएं तो वो भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे, बाय, थैंक यू।